हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं गोल्डन रूल प्लस अब करेंगे 21 जर्नल एंट्री। लेकिन मैं आपको पढ़ाने से पहले कुछ बात बता दूं कि आपको क्या क्या करना है। लेक्चर को सुनना है और समझना है, कोई भी तरह की हड़बड़ी नहीं करना है। कैसे पढ़ाना है मेरे को अच्छे से मालूम है, इसलिए सुनना समझना। और बात करेंगे आपकी स्पीड की कि भाई जर्नल एंट्री में स्पीड लाना है। वो स्पीड कैसे आएगी दोस्तों? प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड आ जाएगी। इसीलिए आपको फिलहाल सुनना है और समझना है। कैसे समझाना है वो मेरा काम है। स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों को मालूम होगा कि इसमें 3 तरह के अकाउंट होते हैं। गोल्डन रूल में मेनली 3 तरह के अकाउंट होते हैं। उन 3 तरह के अकाउंट का नाम है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आपको समझ में आ रहा होगा पर्सनल अकाउंट किससे संबंधित होगा? पर्सन से संबंधित होगा। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। रियल अकाउंट जो होता है दोस्तों वो एसेट से संबंधित होता है। किससे? एसेट से संबंधित होता है। जिस तरह है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। तो पर्सनल अकाउंट पर्सन से संबंधित होता है, रियल अकाउंट एसेट से संबंधित होता है और नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे डिटेल में। पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले अगर बात करें रूल की, तो रूल क्या होता है दोस्तों? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। जो भी क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा रिसीवर, उसको क्या करना है आपको? डेबिट। सपोज मान लो आपको ये पर्सन दिख रहा है। जो पर्सन है मान लो कुछ रिसीव कर रहा है और इस पर्सन का नाम है क्या है? राम। तो क्या करेंगे? राम को डेबिट। क्या करेंगे? राम को डेबिट। क्लियर हो गया? और मान लो ये भी सामने कोई पर्सन दिख रहा है। ठीक है, मान लो इसका नाम है मोहिनी। क्या नाम है इसका? मोहिनी। अगर मोहिनी गिवर है तो मोहिनी को क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। क्या करेंगे? मोहिनी को क्रेडिट। क्लियर है? आपको वापस यहाँ पे एक जर्नल एंट्री भी है, 2-3 जर्नल एंट्री भी रखा हूँ मैं इसको समझाने के लिए। फिलहाल अपना समझते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन। पर्सनल अकाउंट रिलेट टू इंडिविजुअल। पर्सनल अकाउंट जो है वो किससे संबंधित होता है दोस्तों? इंडिविजुअल से संबंधित होता है। अब वो क्वेश्चन में कहीं पर भी इंडिविजुअल दिखे तो समझना कि हमको यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। क्वेश्चन में फर्म कहीं पर दिखे तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। क्वेश्चन में कहीं इंस्टीट्यूशन दिखे तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। तो कहीं आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअल दिखेगा, फर्म दिखेगा, इंस्टीट्यूशन दिखेगा तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। दोस्तों धीरे धीरे ये आपको एकदम सिंपल हो जाएगा। जैसे आप एक्टिवा चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे तो पता नहीं चलता होगा, अब गाड़ी अपने आप चल रही है ना, वैसे जर्नल एंट्री अपने आप होना चालू हो जाएगी। पर शुरू में हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होगा? इंडिविजुअल से, फर्म से और इंस्टीट्यूशन से। व्हेन अ फर्म और एंटिटी रिसीव समथिंग। अगर कोई पर्सन है या एंटिटी है कुछ चीज़ रिसीव करेगी तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे उसके अकाउंट को। तो व्हेन अ पर्सन है, अगर कोई एंटिटी है क्या करेगी? कुछ रिसीव करेगी तो उसके अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। ठीक है। व्हेन दे गिव समथिंग, अगर वो कुछ इसको देंगे, वी क्रेडिट देयर अकाउंट, हम उनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एकदम सिंपल समझना। ठीक है। इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू राम। अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है राम, क्या दिख रहा है आपको? पर्सन। अभी तक आपने सीखा पर्सनल अकाउंट, तो आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ इस लाइन में पर्सन कौन है। पर्सन कौन है? राम है। गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। तो फिलहाल हमको देखना है कि गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, हमको फोकस करना है राम में। ठीक है। तो हमने राम को गुड्स सोल्ड किया तो राम यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? रिसीवर। राम क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? रिसीवर। क्योंकि हम जो एंट्री करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। मान लो कोई बिजनेस है और उस बिजनेस ने क्या किया है, मान लो क्लॉथ का बिजनेस है तो उस क्लॉथ के बिजनेस वाले ने राम को गुड्स बेचा। किसमें बेचा? उधारी में बेचा। ठीक है। अब राम को बेचा, अब राम को बेचा तो राम क्या है दोस्तों? रिसीवर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। तो राम यहाँ पे रिसीवर है तो राम को क्या करेंगे अपन? डेबिट। राम को क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? डेबिट। क्लियर हुआ? एक रेट को फिलहाल जाने दो, फिलहाल समझो डेबिट को। राम यहाँ पर रिसीवर है तो राम का क्या करेंगे अपन? डेबिट। क्लियर? आगे देखते हैं। सपोज अगर मान लो कोई बिजनेस है तो इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। सपोज मान लो बिजनेसमैन ने श्याम से गुड्स खरीदा, तो श्याम से गुड्स खरीदे, इस लाइन में आपको नाम क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है नाम। क्या दिख रहा है? ये नाम। तो श्याम से गुड्स खरीदा तो श्याम क्या होगा दोस्तों? गिवर। तो श्याम क्या क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट। श्याम क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट। जैसे अपन, मैं और भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि देखो, जैसे लिखूंगा मैं फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम ए एंड कंपनी।
ए एंड कंपनी से फर्नीचर हमने परचेस किया, तो यहाँ पर ए एंड कंपनी क्या होगी दोस्तों, फर्म हो गई, है ना। तो जो गिवर है दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर ए एंड कंपनी क्या होगी, यहाँ पर क्रेडिट क्या होगी, क्रेडिट। डेबिट क्या होगा जाने दो, फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ तो समझो। तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए एंड कंपनी, तो यहाँ पर ए एंड कंपनी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। जैसे लिखता हूँ मैं, गुड्स सोल्ड टू बी एंड कंपनी, तो बी एंड कंपनी का गुड्स बेचा हमने, तो बी एंड कंपनी क्या होगा, रिसीवर। तो बी एंड कंपनी क्या हो जाएगी दोस्तों, डेबिट। बी एंड कंपनी क्या हो जाएगी दोस्तों, डेबिट। दोस्तों जब भी हम क्रेडिट करते हैं ना तो उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं टू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टू से। जैसे फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए एंड कंपनी, तो डेबिट में जो भी आएगा, यहाँ पर तो फिलहाल डेबिट में आने वाला है फर्नीचर। कैसे आएगा मैं बात बताऊंगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू ए एंड कंपनी, मतलब क्रेडिट द गिवर। हमने फर्नीचर परचेज किया ए एंड कंपनी से, ए एंड कंपनी क्या हो गई, गिवर, उसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। और यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया बी एंड कंपनी को, तो बी एंड कंपनी क्या हो गई, रिसीवर, तो क्या करेंगे उसको डेबिट। और क्रेडिट में क्या आने वाला है, सेल से। कैसे आने वाला है मैं बताऊंगा आगे चल के। क्लियर है यहाँ तक। तो क्रक्स ये निकला कि अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में अगर इंडिविजुअल दिखेगा, फर्म दिखेगा या इंस्टीट्यूशन दिखेगा, इंडिविजुअल दिखेगा, फर्म दिखेगा या इंस्टीट्यूशन दिखेगा, हमको तुरंत कौन सा रूल लगाना है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। उसके बाद आगे चलते हैं। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब दोस्तों क्या होता है, डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा उसको करेंगे हम लोग डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे, व्हाट गोस आउट, जो बिजनेस से जाएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। ठीक है, आपको समझाता हूँ पहले इसको, आपको समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन कि रियल अकाउंट आर रिलेट टू एसेट। रियल अकाउंट रिलेट टू एसेट जो आपको बताया। ठीक है, तो बिजनेस में कोई भी एसेट आएगी तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। और कोई भी एसेट जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो बिजनेस में कोई भी एसेट आएगी तो करेंगे डेबिट, कोई भी एसेट जाएगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। जैसे कि रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट। रियल अकाउंट एसेट से संबंधित होता है। एसेट मतलब क्या हो गया, कैश, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, कैश, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। तो रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट, कैश, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। व्हेन समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, अगर बिजनेस में कुछ आती है, एसेट आती है, तो क्या करेंगे उसको डेबिट करेंगे। सपोज मान लो बिजनेस में आता है फर्नीचर, मान लो मैं लिखा है यहाँ पर फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है, कैसे फर्नीचर परचेज किया, मान लो कैश में परचेज किया। कैसे परचेज किया, कैश में। तो इस केस में दोस्तों ध्यान देना, ध्यान सुनना, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो क्या करेंगे अपन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश भी कौन सा अकाउंट है दोस्तों, रियल अकाउंट है। यानी क्वेश्चन में कोई भी एसेट से संबंधित चीज़ें आएगी तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए रियल अकाउंट का रूल। तो यहाँ पर जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश में, तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक एसेट आ रही है, फर्नीचर की एसेट आ रही है और कैश जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैसे कर देंगे अपन, क्रेडिट, ऐसा। और साथ साथ में हम लोग नरेशन में लिखते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, ऐसे लिख देंगे हम लोग, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, खाली आपको फिलहाल मेरा फोकस यहाँ पे है किसमें, जर्नल एंट्री में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। और व्हेन समथिंग गोज आउट, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पर कैश गया तो हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट। जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल में, वापस से लिखा है फर्नीचर परचेज इन कैश, तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस फर्नीचर आया ना बिजनेस में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो क्या किया अपन, टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखो, परचेस मशीन इन कैश, हमने मशीन को कैश में परचेस किया, तो बिजनेस में क्या आई, मशीन आई, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा। क्लियर है अच्छे से, सिंपल लगा, तीनों एक साथ भी समझेंगे वापस। ठीक है, फिर क्या लिखा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब किससे संबंधित होता है ये, देखो, अगर नॉमिनल अकाउंट रहेगा, पहले समझा देते उसका मतलब क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेंस। नॉमिनल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में कहीं पर एक्सपेंस दिखेगा तो तुरंत याद आना चाहिए आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल। क्वेश्चन में कहीं भी लॉस दिखेगा, रूल याद आना चाहिए नॉमिनल अकाउंट का। इनकम दिखेगी, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद आना चाहिए। कहीं गेन दिखेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद आना चाहिए। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, देखो, डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंस, जितने भी खर्चे हैं उसको क्या करेंगे, डेबिट। जितने भी खर्चे उसको क्या करेंगे, डेबिट।
ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जितने भी एक्सपेंस है या लॉसेस है उसको क्या करेंगे हम लोग डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है उसको क्या करेंगे डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस है या लॉसेस उसको करेंगे डेबिट, और जितनी भी इनकम है और गेन है, जितनी भी इनकम है और गेन है उसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट। तो हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस है या लॉस है उसको क्या करेंगे हम लोग डेबिट, जितने भी हमारे पास क्या होगी इनकम होगी या गेन होगा उसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट। क्लियर है। तो जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ रेंट पेड, रेंट पेड, तो रेंट हमने पे किया, तो रेंट क्या है हमारा खर्चा, रेंट क्या है खर्चा, तो क्या करेंगे हम लोग रेंट अकाउंट डेबिट। तो रेंट पेड करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट क्या है खर्चा, खर्चे को करेंगे हम लोग डेबिट। अब देखो यहाँ पर और एक सीखते हैं, पेड किया, पेड किया तो हमारे पास से क्या गया कैश गया, तो करेंगे टू कैश। तो यहाँ पर आपको दो अकाउंट दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने बोला था जब भी खर्चा दिखेगा तो याद आना चाहिए नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों कोई बड़ी मत करना, प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे, ठीक है। टू कैश, कैश रेंट पेड किया मतलब बिजनेस से क्या गया कैश गया, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका रियल अकाउंट। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए सैलरी पेड, तो सैलरी जो है खर्चा है, मतलब बिजनेसमैन ने क्या किया होगा सैलरी पेड किया होगा, तो बिजनेसमैन के लिए क्या है खर्चा है ना, वर्कर होते हैं उसको सैलरी पे करना होता है। शॉप रेंट में होती है तो रेंट पे करना होता है, तो सैलरी पेड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों सैलरी अकाउंट डेबिट, है ना। अपन ने क्या सीखा था नॉमिनल अकाउंट में, क्या सीखा था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करेंगे हम लोग दोस्तों डेबिट, ठीक है। और पेड किया तो हमारे पास क्या हो गया टू कैश, कैश गया तो कौन सा हो गया दोस्तों ये नॉमिनल अकाउंट, क्या हो गया नॉमिनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट, ये टू कैश ये हो गया अपना रियल अकाउंट, वेरी सिंपल। और जैसे और ले लेते आप करके दिखाना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस पेड, स्टेशनरी एक्सपेंस पेड, तो बताओ क्या एंट्री पास करोगे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। पेड गया तो क्या गया बिजनेस से टू कैश गया, वेरी गुड, क्लियर अच्छे से। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस पेड, वापस ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्लियर है। और अपन वापस तीनों को एक साथ समझते हैं डेबिट और क्रेडिट वाला। देखो पर्सनल अकाउंट में क्या सीखा था हमने डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो भी रिसीवर है उसको क्या करना है डेबिट और गिवर का क्या करना है क्रेडिट। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था गुड्स सोल्ड टू राम, क्या देखा था हमने गुड्स सोल्ड टू राम, तो यहाँ पर हमने पर्सन देखा तो पर्सन को हमने क्या कर दिया डेबिट, है ना, तो हमने क्या कर दिया राम अकाउंट डेबिट। तो गुड्स को बेचते हैं हम लोग, तो गुड्स को बेचना हमारा क्या होता है इनकम होता है, तो राम अकाउंट क्या हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, क्या हो गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है डेबिट द रिसीवर, राम रिसीवर है तो हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। और जब सेल है क्या है हमारी इनकम, सेल क्या है हमारी इनकम, इनकम मतलब हमने क्या सीखा था इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिट, तो जहाँ पर इनकम दिखेगी वहाँ पर याद आना चाहिए आपको नॉमिनल अकाउंट, क्या याद आना चाहिए आपको नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिट। जैसे देखो इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम शम, हम सामान को परचेज करते हैं तो हमारे लिए क्या है खर्चा है, तो खर्चा मतलब कौन सा अकाउंट याद आना चाहिए तुरंत नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो परचेस क्या हमारा एक्सपेंसेस है तो परचेस अकाउंट डेबिट, और परचेस किया था श्याम से तो श्याम क्या हो गया गिवर, तो गिवर के केस में कौन सा अकाउंट आ गया दोस्तों पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर, क्लियर है। अब देखो और क्लियर होगा, जैसे कि अपन आगे लेते हैं, अपन ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था फर्नीचर परचेज इन कैश, कि हमने क्या किया कि कैश में फर्नीचर को खरीदा, कैश में जब फर्नीचर को हमने खरीदा तो उस केस में बिजनेस में क्या आया दोस्तों फर्नीचर आया, बिजनेस में क्या आया दोस्तों फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट,
और बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो ये दोनों रियल अकाउंट थे, मैंने सिखाया था, दोनों क्या थे, रियल अकाउंट थे। तो जब भी एसेट को देखोगे, परचेज फर्नीचर, जहाँ आप एसेट को देखोगे तो क्या आ जाना चाहिए, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट, यानी वाट कम्स इन, जो भी आया क्या करेंगे, डेबिट। फर्नीचर आया तो किया डेबिट, और फर्नीचर को परचेस करने के लिए कैश गया तो कैश को क्या किया हम लोग, क्रेडिट। तो जो कैश है ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये भी रियल अकाउंट, सिंपल। वैसे परचेस मशीन इन कैश, तो बिजनेस में क्या आया, मशीन आई। मशीन आई मतलब कौन सा अकाउंट दिखना चाहिए तुरंत, एसेट। एसेट मतलब रियल अकाउंट, क्लियर है। तो मशीन आई तो क्या करेंगे, वाट कम्स इन, मशीन कम्स इन, देन मशीन अकाउंट डेबिट। वाट गोज आउट, हियर कैश इज गोज आउट, दैट्स वाई कैश इज क्रेडिट, सिंपल। हियर इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या देखे सीखे थे दोस्तों हम लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट करना है हम लोग को ऑल इनकम एंड गेन। जैसे कि पेड किया हमने रेंट, तो रेंट पेड किया तो रेंट क्या है हमारा खर्चा, तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, नॉमिनल अकाउंट हमको मिल गया। और कैश, कैश से क्या समझ में आया दोस्तों हम लोग को, हम लोग ने रेंट को पेड किया तो हमारे पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा। कैश क्या है, हमारी एसेट, तो क्या होगा दोस्तों, ये रियल अकाउंट, क्लियर है। अभी क्या लिखा है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, तो रिसीव्ड हमको जो भी चीज़ मिला, रिसीड हुआ ना, मतलब क्या मिला हमको, कैश रिसीड हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट। मैं बोला था धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। तो कैश अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट हो गया, ये रियल अकाउंट। क्या रिसीव्ड हुआ, कमीशन, कमीशन हमारी क्या हो गई, इनकम, तो टू कमीशन, ठीक है, क्लियर अच्छे से। जैसे यहाँ पे रिसीव्ड लिखा है कमीशन, तो ये सब लिखा रहता है यहाँ पर, सपोज यहाँ लिखा रहता है, मान लो रिसीव्ड, क्या ले लेते हैं अपन, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो इस केस में क्या आता है दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट की हमारी क्या होगा, इनकम, तो टू इंटरेस्ट, ऐसा, क्लियर है ना। तो ऐसे कई सारी हमारी इनकम हो सकती है, क्लियर अच्छे से। आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पर समरी एक है, समरी टेबल। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम सीख चुके हैं, 3 टाइप के अकाउंट होंगे। पर्सनल अकाउंट किससे संबंधित होगा, पर्सनल से संबंधित होगा। रियल अकाउंट एसेट संबंधित होगा। ये पर्सन में याद रखना है हम लोग को, पर्सन भी रहेगा यानी कि इंडिविजुअल भी रहेगा, फर्म भी रहेगी और एंटिटी भी रहेगी। इंडिविजुअल भी रहेगी, फर्म भी रहेगी और कोई एंटिटी रहेगी तो भी रहेगी, एंटिटी या इंस्टीट्यूशन टाइप का। रियल अकाउंट किससे संबंधित होता है दोस्तों, वो होता है एसेट से संबंधित है। और जो नॉमिनल अकाउंट होता है इसमें क्या करते थे हम लोग, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो जितने ऑल एक्सपेंसेस रहेंगे एंड लॉसेस रहेंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, ठीक है। फिर हम लोग ऑल इनकम्स एंड गेन, ऑल इनकम्स एंड गेन को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, क्लियर है। तो जितने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को करेंगे डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन को करेंगे हम लोग क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गोल्डन रूल लिखा हुआ है। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलता है, जो रिसीवर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, जो गिवर होगा उसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। और रियल अकाउंट में भी क्या बोलते हैं हम लोग, डेबिट करेंगे वाट कम्स इन, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, वाट गोस आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट करेंगे हम लोग ऑल इनकम एंड गेन को, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है, अपन देख चुके एग्जाम्पल बहुत सारे। अब हम चलते डायरेक्ट जर्नल एंट्री की तरफ। 21 बेसिक जर्नल एंट्रीज कन्वर्सेशनल इंग्लिश स्टाइल। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना है ना, इसलिए लिखा है कि यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो क्या लिखा है, ब्रॉड कैश इनटू द बिजनेस। जब भी आप बिजनेस चालू करोगे तो बिजनेस में कैश तो लेकर आओगे ही, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर है मिस्टर बल्लू, है ना, ये मिस्टर क्या कौन है, बल्लू है, ये है मिस्टर बल्लू। ये पैसा लगा रहा है कहाँ पर, बिजनेस में। तो इन दी बुक्स ऑफ फर्म, इन दी बुक्स ऑफ फर्म में क्या एंट्री होगी, फर्म में क्या आया दोस्तों, कैश आया है। तो फर्म में कैश आया मतलब
कैश जो हम देखेंगे किस में आता है, कैश यानी कि होता है एसेट, ये आता है रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो बिजनेस में आया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। टू में क्या लिखेंगे अपन दोस्तों, गिवर कौन है, गिवर यहाँ पर जब पैसे लगा रहा है कोई पर्सन लगा रहा है, तो टू पर्सन को लगा रहा है, तो यहाँ पर जब शुरुआत में लगाता है पैसा तो उसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल, तो टू कैपिटल। अब मान लो यहाँ पर एक ही पर्सन होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म में, इसलिए हम लोग खाली लिखते हैं कैपिटल, उसका नाम नहीं लिखते। सपोज आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, वहाँ पर 2 पर्सन होंगे, तो उस केस में अगर मान 2 पर्सन है ना, एक है मान लो राम, एक है श्याम, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, फर्म एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट। मान लो एक है राम, तो लिखेगी राम्स कैपिटल अकाउंट, और लिखेगी टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए जाना है तो खाली क्या लिख दिया हमने, कैपिटल। तो फिलहाल आपके लिए यही काम का है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, परचेस गुड्स विथ कैश। अब यहाँ पर हम जैसे कैश देखेंगे क्या देना चाहिए हमारे को, रियल अकाउंट, तो कैश क्या है, संपत्ति है। और परचेस किया तो परचेस क्या है हमारा, खर्चा, परचेस क्या है हमारा, खर्चा। ठीक है, तो खर्चा क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट। खर्चा है मतलब तुरंत याद आना चाहिए क्या, नॉमिनल अकाउंट, क्या याद आना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होगा, डेबिट, एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहाँ पर कैश गया, तो कैश गया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोलता है, वाट कम्स इन डेबिट वाट गोज आउट क्रेडिट, तो यहाँ पर कैश गया तो क्या हो जाएगा, टू कैश। तो लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। तो परचेज किया तो क्या है हमारा, खर्चा, खर्चा क्या होता है, डेबिट। पैसा गया तो क्या हो जाएगा, टू कैश क्रेडिट। ठीक है। अच्छा यहाँ पर छूट गया था, क्या लिखा है देखो, डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, यानी कि कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया। मैंने क्या बताया था, बैंक कौन सा पर्सन है दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सन है। बताया था गोल्डन रूल में कि बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पाने वाला कौन है, बैंक। तो यहाँ पर एक कौन सा अकाउंट है दोस्तों, बैंक कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो बैंक क्या है, पाने वाला, पाने वाला डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और फर्म के पास से क्या गया है, कैश, तो क्या हो जाएगा, टू कैश। तो बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट, ऐसा। क्लियर है, ये हमने देख लिया। फिर क्या लिखा है देखो, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, कि गुड्स को राम से उधारी में खरीदा, गुड्स को राम से उधारी में खरीदा। तो इसके एंट्री क्या होगी, देखो परचेस किया गुड्स को, परचेस किया है खर्चा, तो खर्चा क्या होता है अभी हमने देखा, डेबिट। अब राम से खरीदा, राम क्या है दोस्तों, गिवर, गिवर क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, परचेस किया मतलब हमने खर्चा किया। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। और राम यहाँ पे क्या है, गिवर, गिवर है मतलब कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। गिवर क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, तो परचेस गुड्स मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है, राम है गिवर, तो टू राम, ऐसा। क्लियर है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्लियर होगा, हड़बड़ी मत करना। अब क्या लिखा है देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स को हमने नगद में बेचा, कैश में बेचा। तो अब जो हमने कैश में, जो कैश आया होगा बिजनेस में, जैसे बिजनेस है ना, दुकानदार है, इसने क्या किया, गुड्स दिया, ठीक है, गुड्स दिया, और दुकानदार को क्या मिला, कैश मिला। अब दुकानदार को कैश मिला तो दुकानदार के पास कैश आया, तो वाट कम्स इन डेबिट, तो कैश आया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सेल करने से उसको क्या हुई, इनकम, इनकम मतलब कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग कैसे कहते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट। तो इनकम तो क्या हो जाएगी हमारी क्रेडिट, सेल क्या है हमारी इनकम। जैसे परचेज खर्चा है, वैसे सेल क्या है हमारी इनकम है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल हमारी इनकम होती है, सेल क्या होता है, क्रेडिट। सेल हमारी इनकम होती है तो सेल क्या होता है, क्रेडिट। परचेस हमारा खर्चा होता है तो परचेस क्या होता है, डेबिट। ये कुछ केस ऐसे होंगे जहाँ पे परचेस क्रेडिट भी होगा, मैं आगे उसको कवर किया हूँ, डोंट वरी। फिर क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम, श्याम को गुड्स उधारी में बेचा। तो दोस्तों श्याम कौन है, पाने वाला, तो श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब को धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। श्याम पाने वाला तो श्याम अकाउंट डेबिट,
गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचा, मतलब गुड्स बेचना हमारी क्या है, इनकम, तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर क्या लिखा है, पेड रेंट, रेंट पे किया, दुकानदार ने रेंट पे किया, दुकानदार का क्या है, खर्चा, खर्चा क्या होता है दोस्तों, डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट क्या है, खर्चा है ना, ये क्या एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, और दुकानदार के पास से क्या गया, कैश, तो जो गया वो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, टू कैश। तो पेड रेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर दुकानदार सैलरी पे करता है तो एंट्री क्या होती है, सैलरी क्या है, खर्चा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा क्लियर है। वेजेस पे करता है तो एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब अल्टीमेटली बताने का मतलब यह क्या है कि रेंट हो, सैलरी हो, वेजेस क्या होता है, खर्चा, फर्म से एसेट जा रही तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में लिख देंगे अपन। फिर लिखा है यहाँ पर, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, मतलब फर्म को क्या मिला, कैश मिला होगा फर्म को, क्या लिखा है, रिसीव्ड, तो कैश मिला, तो वाट कम्स इन डेबिट, वाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन क्या है, फर्म की इनकम, क्या लिखा है, देखो गॉट कमीशन फॉर अ सर्विस, फर्म ने कोई सर्विस दी होगी उसके लिए फर्म को क्या मिला, कमीशन मिला, दैट्स वाई कमीशन क्या है हमारी, दैट्स कमीशन क्या है हमारी, इनकम, तो कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रिसीव्ड कमीशन तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा, टू कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड, सिंपल। फिर क्या लिखा है, पेड सैलरी, पेड किया हमने सैलरी, सैलरी क्या है, खर्चा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, पेड किया तो कैश गया तो टू कैश, क्लियर है, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर। फिर रिसीट कैश फ्रॉम श्याम, श्याम से हमको कैश मिला। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमने मान लो एग्जांपल के लिए गुड्स सोल्ड टू श्याम, श्याम को हमने गुड्स बेचा मान लो 1000 रुपीज़ का, तो हम एंट्री क्या करते थे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दोस्तों जब भी हम उधारी में सामान बेचेंगे तो उस पर्सन का क्या आएगा, नाम आएगा। मैं इसके बारे में और आपको सिखाने वाला हूँ और ध्यान सुनते जाओ। गुड्स टू सोल्ड टू श्याम 1000, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना लिख दिया हमने, ये लिख दिया हमने 1000। सपोज मान लो कैश, श्याम से हमको कैश मिला है ना, तो यहाँ लिखता हूँ मैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, मान लो श्याम से कितना मिल गया, 500 मिल गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देखो जब हमने श्याम को भेजा था 1000 रुपये का सामान बेचा था, हमने लिखा श्याम अकाउंट डेबिट कि भैया श्याम को हमने 1000 का सामान बेचा है, हमको श्याम से 1000 लेना है। तो जब श्याम से 500 मिल गया तो श्याम को हमने क्या किया, क्रेडिट, क्या किया हमने, 500 श्याम को क्रेडिट। तो अल्टीमेटली अब हमको श्याम से कितना लेने का है, कितना लेने का है, 500, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले श्याम को किया था डेबिट, कितने से, 1000 से, इतना पैसा हमको क्या है था, लेना है। फिर हमने क्या किया, श्याम को क्रेडिट 500 से, है ना, इतना पैसा क्या हुआ, मिल गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 500 रुपये डेबिट आया, मतलब इतना पैसा हमको श्याम से लेना है। ये बताया सीखने के लिए। अच्छा एक और बात आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन कैश, कि श्याम को कैश में बेचा, कितने का, 1000 रुपीज़ का। अगर यहाँ पे लिखा है, नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है, तो इस केस में हम लोग क्या मानेंगे कि हमने मतलब कैश में बेचा। अल्टीमेटली जब कैश में बेचा है तो आप नाम याद रख के क्या करोगे, जैसे मान लो कोई चाय की दुकान है, चाय की दुकान में हज़ारों लोग आते हैं, मान लो चाय की दुकान वाले का सबका नाम मालूम भी है, चाय की दुकान वाला है उसको सबका नाम मालूम भी है, तो उस केस में उसका नाम याद रख के क्या करेगा, वो क्या करेगा, नाम याद रख के डायरेक्ट एंट्री पास करेगा वो कि गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन कैश ₹1000। तो फॉरन गस क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा क्लियर है। सपोज कैश नहीं लिखा रहता, कैश नहीं लिखा रहता, कैश नहीं लिखा रहता, तब एंट्री क्या पास होती, श्याम डेबिट टू सेल्स, क्लियर है। बोलने को 21 एंट्री है पर कितना सारा बता रहा हूँ, क्योंकि अब तसल्ली भी तो होनी चाहिए ना एज अ टीचर। विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकालते हो तो अब एंट्री क्या पास करोगे, मतलब क्या लिखा है, देखो टूक आउट मनी फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकालते हो तो गिवर कौन हो गया दोस्तों, यहाँ पर बैंक, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक, क्या हो जाएगा, टू बैंक, ठीक है। और डेबिट क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको कर लेना इंपॉर्टेंट एंट्री है ना।
क्या लिखा है देखो, यहाँ तक पर्सनल यूज़ जहाँ पे होगा ना वर्ड क्या होगा, यहाँ पर ड्राइंग, क्या यूज़ होगा वर्ड यहाँ पे ड्राइंग। और जहाँ पर लिखा रहेगा ऑफिस यूज़, जहाँ पे लिखा रहेगा ऑफिस यूज़, तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज़ है तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर हमने कुछ सीखा था, हमने सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या सीखा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, कि भाई फर्म अलग है और ये पर्सन अलग है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म अलग है और पर्सन अलग है। यानी कि पर्सन यहाँ पर जो भी पैसा लगाएगा फर्म में, तो फर्म की लायबिलिटी है कि इस पर्सन को पैसा रिटर्न करे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अगर पर्सनल पर्पस के लिए अगर पैसा निकालता है तो फर्म क्या बोलेगी कि भाई इसने क्या किया है, ड्राइंग किया है, इसने क्या किया, ड्राइंग किया है। लेकिन सपोज फर्म ही अगर पैसे का यूज़ कर रही है बिजनेस पर्पस के लिए और पैसा निकाल रही है बैंक से, तो फर्म वर्ड क्या यूज़ करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी फर्म का ही बैंक के पास, यानी फर्म का ये मतलब अल्टीमेटली समझ में आ रहा है ना कि पार्टनर यानी जो प्रोप्राइटर था वो गया बैंक के पास और उसने क्या किया कि पैसा निकाल के फर्म में लाया, उसका पैसे का यूज़ किया। तो फर्म के पास कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है, बैंक, तो टू बैंक। ऐसा क्लियर हो अच्छे से। तो विड्रॉ करेंगे ऑफिस उसके लिए तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन जब पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दोनों एंट्री में बहुत गलती करते बच्चे, ध्यान रखना। फिर ये लिखा है रिटर्न गुड्स टू राम, हमने राम से सामान खरीदा होगा, हमने जब राम से सामान खरीदा होगा, जो हमने लिखा होगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज किससे किया, हमने राम से किया, तो हमने एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तब हमने परचेज किया था 5 रुपये का, कितने का, 5 रुपये का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, हमको मालूम था कि भाई गुड्स परचेज किया राम से, तो राम को हमको 5 रुपये देने का है, 5 रुपये हमको देने का है राम को, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया उधारी में। कहीं कैश लिखा है क्या यहाँ पर, नहीं, हमने क्या उधारी में परचेज किया। लेकिन हमने मान लो राम को गुड्स रिटर्न कर दिया ₹1 का, तो हमने क्या करेंगे भाई, रिसीवर कौन है, राम, तो राम अकाउंट डेबिट, रिसीवर कौन है, राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अपन, यहाँ पे गुड्स रिटर्न किया, परचेस किया था तो क्या किया, उसको रिटर्न किया, तो क्या आएगा यहाँ पर, टू परचेस रिटर्न, क्या आएगा, टू परचेस रिटर्न। तो जब श्याम से परचेस किया, ये राम से परचेस किया होगा, हमने एंट्री पास की होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। जब रिटर्न करेंगे तो रिसीवर कौन है, राम, राम डेबिट टू परचेस रिटर्न। देखो ये राम डेबिट टू परचेस रिटर्न, ठीक है। ये लिखा भी है सेंड गुड्स बैक टू राम, राम को गुड्स वापस भेजा। फिर लिखा है गुड्स रिटर्न बाय श्याम, आपको ऊपर लिखा हुआ, देखो सब लिखा हुआ ना, इसकी सबके पहले एंट्री पास हो चुकी है कि भैया देखो कि हमने श्याम को बेचा है ना। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमने श्याम को बेचा होगा, गुड्स रिटर्न बाय श्याम, श्याम के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया। जब श्याम को हमने बेचा होगा तो हमने एंट्री क्या पास की होगी, हमने एंट्री पास की होगी श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब श्याम रिटर्न कर रहा है गुड्स को, है ना, जब श्याम रिटर्न कर रहा है तो श्याम पहले था श्याम रिसीवर, श्याम को जब बेचे थे तो श्याम था रिसीवर। अब श्याम गुड्स हमको वापस कर रहा है तो श्याम क्या होगा, गिवर, तो श्याम क्या हो जाएगा, क्रेडिट, श्याम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल्स क्या हुआ था पहले, क्रेडिट, अब सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। क्योंकि जब श्याम को हमने बेचा होगा, ये हमने बेचा था श्याम को, तो हमने क्या किया था, श्याम को ने पाने वाला, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब श्याम से वापस आ गया तो सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, श्याम से वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट टू श्याम। क्लियर है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट टू श्याम। फिर क्या लिखा, पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन का बिल हमने पे किया, तो सिंपल ऐसे रेंट पेड किया है ना, सैलरी पेड की, वैसे टेलीफोन का बिल पेड किया, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। तो फर्मेस के पास से क्या आ गया, पेड किया तो कैश गया। फिर लिखा है रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड हुआ तो क्या आया, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। हमने कुछ बैंक में पैसा जमा करवाया होगा तो अल्टीमेटली पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। 1 लाख मान लो अपने जमा करवाया था बैंक में, तो 10% के रेट से साल के आखिर में कितना मिला, 10,000 मिला। तो 1 लाख पहले जमा करवाया था, 10,000 का ब्याज और मिला, कितना होगा टोटल हमारे पास बैंक में, 1,10,000। तो बैंक में और कितना आया, 10,000 और आया। तो इसलिए रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लिखाएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। यानी कि हमारा खाता जो बैंक में था वो बढ़ गया। हमने जब बैंक में जमा किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो हमने 1 लाख रुपये बैंक में जमा किया था, भाई पैसा पड़ा था बैंक में जमा कर दो। फिर साल के आखिर में क्या हुआ, हमको इस पर ब्याज मिला, क्या मिला, ब्याज मिला। तो ब्याज मिला तो बैंक में रखा पैसा और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10,000 से बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, वर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट क्या है हमारी इनकम, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना हो जाएगा, 10,000। क्लियर है। तो बैंक में जो 1 लाख था, अब डेबिट था 1 लाख और डेबिट कितना हो गया, 1,10,000। तो टोटल बैंक में रखा हुआ पैसा कितना हो गया हमारे पास, 1,10,000। ऐसा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर लिखा है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट,
तो पेड किया तो पैसा गया तो टू कैश हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। फिर लिखा परचेज किया फर्नीचर विथ कैश, ये भी हम सीख चुके थे। जब परचेज किया फर्नीचर तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया। वाट कम्स इन, देखो परचेज फर्नीचर विथ कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो परचेज फर्नीचर किया तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस से क्या गया, कैश, तो क्या लिखेंगे, टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये दोनों एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेव गुड्स एज फ्री सैंपल, गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पर दिया गया। देखो हम जब परचेस करते हैं नॉर्मल एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट। मान लो मैं कैश परचेस किया तो टू कैश, कितने का परचेस किया, मान लो 10,000 का परचेस किया। अब भाई मेरे को लग रहा है कि गुड्स को मेरे को सैंपल के तौर पर दूंगा तभी मेरा काम चलेगा। तो मैंने क्या किया, जब गुड्स को परचेस किया था, बेच तो रहा नहीं हूँ, बेच तो रहा नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं, फ्री सैंपल दे रहा हूँ तो वर्ड क्या यूज़ करूँगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या कई लोग ऐसे भी लिखते हैं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस, टू परचेस। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस को यहाँ पे क्रेडिट हमने क्यों किया, समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पे बेचा तो नहीं है, हमने यहाँ पे बेचा है कि सामान नहीं बेचा, हमारी दुकान में पड़ा हुआ था, हमने उसको फ्री सैंपल के तौर पर दिया। इसलिए जब देंगे तो एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, ऐसा। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेंगे कि भाई हमने अल्टीमेटली कितने का परचेस किया, 10,000 माइनस 2, कितने का परचेस किया, अल्टीमेटली हमने 8,000 का परचेस किया, इस तरीके से समझ लो। फिर गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, हमने गुड्स खरीदा था, मान लो 10,000 का, लो आग लग गई, पूरी के पूरी 10,000 में आग लग गई, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना हो गया यहाँ पर, 10,000। टू परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि बेचा ही नहीं, पड़ा हुआ था तो उसमें आग लग गई, तो टू परचेस। क्लियर है, तो दोनों एंट्री याद रखना। अगर गुड्स को हम लोग फ्री सैंपल के तौर पर देते हैं या फायर के तौर पर देते हैं, या एक और देता हूँ, गुड्स को हमने दिया एज डोनेशन, गुड्स को कैसा दिया हमने, डोनेशन के तौर पर दिया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस, टू परचेस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉस्ट गुड्स इन फायर नो इंश्योरेंस, यहाँ पर लिखा है नो इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस होता तो उसका ट्रीटमेंट अलग बताता मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लिखता, मतलब इंश्योरेंस कंपनी होती है यहाँ पर। खैर ठीक है, पहले इतना समझो आप, मैं आपको और भी बहुत सारी जर एंट्री बताने वाला हूँ, वहाँ पर समझाऊंगा, यहाँ पर एकदम कंफ्यूज नहीं करता। क्लियर है अच्छे से। आपको इस वीडियो को अच्छे से देख लो, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, तब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 21 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज प्लस मैंने आपको गोल्डन रूल भी समझा दिया है। इस वीडियो में हम करेंगे 30 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको गोल्डन रूल समझाया था ट्रेडिशनल अप्रोच से, नहीं आता होगा तो आप जाकर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा मॉडर्न अप्रोच, और यहाँ पर हम लोग मॉडर्न अप्रोच प्लस ट्रेडिशनल अप्रोच का यूज़ करके जो नीचे जो जर्नल एंट्री है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो मॉडर्न अप्रोच मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी एसेट हो या एक्सपेंस हो, अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। अगर एसेट या एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, सिंपल। अगर एसेट बढ़ती है तो क्या करेंगे, डेबिट, एसेट कम होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं मशीन परचेस करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ आपको मालूम है, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी एसेट क्या हो गई है, इंक्रीज, तो मशीन अकाउंट डेबिट। सपोज मान लो मैं एसेट को सेल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एसेट डिक्रीज हो जाएगी। अब एसेट डिक्रीज हो जाएगी मतलब क्या होगा दोस्तों, मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, सिंपल। वैसे ही जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, दोनों का मिला के एग्जांपल देता हूँ, एसेट और एक्सपेंस का। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ सैलरी पेड, सैलरी पेड लिखा मैं यहाँ पर, ठीक। तो सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी हमारा क्या है, खर्चा है ना। तो सैलरी अगर हमारा खर्चा है तो उस केस में एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक्सपेंस बढ़ गया मतलब सैलरी का खर्चा बढ़ गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक। लेकिन जब मैं पेड करूँगा यहाँ पर, जब पेड करूँगा तो इस केस में क्या होगा, मेरी एसेट क्या हो जाएगी, कम। पे करूँगा तो एसेट क्या हो जाएगी, कम। तो एसेट कम होगी तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। तो टू क्या हो गया यहाँ पर, कैश, ऐसा। तो ये हमारी मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच हो गई, ठीक है। वैसे ही मतलब रेंट पेड करता हूँ, तो रेंट पेड करने के केस में क्या होता है, रेंट क्या है, खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट। पेड किया ये खर्चा डेबिट हो गया, पेड किया कैश गया तो टू कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो एसेट मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसका फ्यूचर में क्या मिले, फ़ायदा मिले,
फ्यूचर में क्या मिले, फ़ायदा मिले, फ्यूचर में क्या मिले, उसका फ़ायदा मिले, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मालूम होगा मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इसका फ्यूचर फ़ायदा मिलता है। और एक है प्रीपेड एक्सपेंस, मान लो अगले साल का खर्चा मैंने इस साल पे कर दिया तो फ्यूचर में इसका फ़ायदा मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एसेट। सिंपल। तो ये होता है हमारा एसेट। एक्सपेंस मतलब तो समझ में आ रहा होगा, एक्सपेंस मतलब आपको दिख ही रहा है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है दिख ही रहा है, सैलरी हमारा खर्चा है, रेंट हमारा खर्चा है, ये सब क्या एक्सपेंस है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो करेंगे डेबिट, डिक्रीज होगा तो करेंगे क्रेडिट। और बताता हूँ मैं आपको शॉर्टकट CLR, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, R फॉर रिवेन्यू। रिवेन्यू लाइक मान लो आप सेल, तो कैपिटल, लायबिलिटी या रिवेन्यू, CLR, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। अगर डिक्रीज होते हैं तो क्या होगा, डेबिट। जस्ट उल्टा, ऊपर से जस्ट उल्टा है। एसेट इंक्रीज होगी तो क्या किए थे, डेबिट। लेकिन ये तीनों अगर इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले लेता हूँ कैपिटल का एग्जांपल। हम लोग क्या सीखे थे, कैश इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, है ना। तो एंट्री क्या बस करते थे हम लोग, बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, है ना। एसेट बढ़ गई, कैश मैंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया तो एसेट बढ़ गए, तो एसेट बढ़ गए तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश बढ़ा तो कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या करते थे अपन, पिछले में सिखाया था, टू कैपिटल। तो लायबिलिटी यहाँ पे बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्या किया हमने यहाँ पर, क्रेडिट किया। क्लियर है। तो कैपिटल बोलो या लायबिलिटी बोलो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट। ऐसा। रिवेन्यू जैसे सेल्स है, मान लो मैंने क्या किया, कैश सेल, क्या किया मैंने, कैश सेल, तो इस केस में बस कैश आया, कैश आया तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट है, तो अच्छे से आता है, सीख चुके हम लोग। यानी अल्टीमेटली क्या हो गई, अगर मॉडर्न अप्रोच से बताऊँ तो एसेट क्या हो गई हमारी, बढ़ गई, कैश अकाउंट डेबिट। टू रिवेन्यू या सेल्स, यहाँ पर सेल्स हुई ना, तो सेल्स इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो क्या लिखूंगा मैं, टू सेल। क्लियर हुआ, टू सेल। क्लियर हो गया अच्छे से, क्वेश्चन के साथ करेंगे और क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच प्लस मॉडर्न अप्रोच दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। प्रोप्राइटर ने गुड्स को विड्रॉ किया, किसके यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। जब पर्सनल को हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों, पर्सनल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ड्राइंग। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ड्राइंग। गुड्स को जब खरीदा होगा तो एंट्री क्या पास की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट एंट्री पास की होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा होगा, सिंपल। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा होगा। अब जब इसने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग कर लिया, तो अल्टीमेटली बिजनेस से परचेस क्या हो गया, कम हो गया, तो परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जब विड्रॉ करता है, ड्राइंग क्या होती है दोस्तों, ड्राइंग क्या होती है, डेबिट। क्योंकि कैपिटल आने से देखो क्या होता है अल्टीमेटली, समझो, ये है कैपिटल, कितनी है, मान लो ऑनर ने लगाया 1 लाख की कैपिटल, ठीक। अब मान लो ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे, माइनस। भाई 1 लाख लगाया है, उसमें से मान लो 20 का निकाल लिए, तो अकाउंट में क्या किया जाएगा, 20 को माइनस किया जाएगा, तो कितना कैपिटल बची हमारी, 80,000 कैपिटल बची। तो कैपिटल हुआ यहाँ पर क्रेडिट, समझो, है ना, कैपिटल क्रेडिट होता है और ड्राइंग क्या होता है यहाँ पर, डेबिट। आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्लियर अच्छे से। तो अल्टीमेटली ये कहाँ पे होता है दोस्तों, ये होता है बैलेंस शीट में। कहाँ होता है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर क्या होगा, गुड्स को विड्रॉ किया जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए, जब खरीदा होगा तो परचेस अकाउंट डेबिट किया होगा, विड्रॉ करेंगे तो परचेस अकाउंट होगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा दोस्तों, ड्राइंग होगा डेबिट। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। क्योंकि जब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए किया है तो बिजनेस का खर्चा है क्या, नहीं, ये उसका पर्सनल खर्चा है, इसीलिए। फिर क्या लिखा है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के तौर पर गुड्स को दिया, तो कहीं ना कहीं फर्म का क्या है, खर्चा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस, गुड्स को खरीदा होगा तो एंट्री पास हुई होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। जब गुड्स को खरीदा होगा तो एंट्री पास हुई होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, ये एंट्री पास हुई होगी। अब जब चैरिटी पे दिया तो परचेस हो जाएगा क्रेडिट, चैरिटी हो जाएगा डेबिट। वैसे एक और क्वेश्चन मैं लिया हुआ हूँ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में दिया। तो गुड्स को लिया था तो परचेस अकाउंट डेबिट किया था, अब दिया तो क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को क्रेडिट।
फ्री सैंपल के लिए क्यों दिया है? वो एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए दिया है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। उसके बाद लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर नॉट इंश्योर्ड, इंश्योर्ड नहीं था, तो हमका हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हमने दोस्तों जब गुड्स को खरीदा होगा, है ना, गुड्स को खरीदा होगा तो एंट्री हुई होगी परचेस अकाउंट डेबिट। अब गुड्स जल गया तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बेचा तो है नहीं हमने। और लॉस बाय फायर क्या है हमारा दोस्तों? खर्चा। क्या है? खर्चा, है ना। हम तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और वहाँ अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो लॉस बाय फायर क्या है? ये हमारा लॉस। फिर क्या लिखा है? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर फुल्ली इंश्योर्ड। अच्छा, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ तब तो मजा आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर और क्या लिखा है? फुल्ली इंश्योर्ड। बट क्या है दोस्तों? यहाँ पर फुल्ली इंश्योर्ड है। ठीक है, तो जब फुल्ली इंश्योर्ड है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो जब यहाँ पर गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ होगा, हमने एंट्री पास की होगी। क्या पास की होगी? यहाँ जो वर्ड यूज किया हुआ था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। एक एंट्री यहाँ पर ये पास होगी। पहली बात तो ये, मान लो कितने का गुड्स फायर में गया? 1000 गुड्स हुआ फायर में। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड। तो देखो दूसरा क्या लिखा है? फुल्ली इंश्योर्ड। तो भाई हमारा तो लॉस हुआ ही नहीं, पूरा फुल्ली इंश्योर्ड था। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? पूरा डाल देंगे टेंशन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो हमको लेना है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, और हमको अब यहाँ पे लॉस हुआ ही नहीं, तो क्या कर देंगे हम लोग? टू जो लॉस बाय फायर डेबिट था तो क्या कर देंगे? क्रेडिट टू लॉस बाय फायर। कितना हो जाएगा यहाँ पर? वही 1000। अब सपोज मान लो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमने लिखा भाई कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब हमको लॉस हुआ ही नहीं, हमने कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दिया, क्लेम कर दिया कि भाई हमारा फुली इंश्योर था। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब जब हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे दोस्तों? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या करेंगे अपन? टू 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 हमने क्या किया था कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, हमको इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। जब मिल गया तो क्या कर देंगे? टू इंश्योरेंस कंपनी को कर देंगे हम लोग क्रेडिट, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से हमको लेना है 1000। मिल गया तो कर देंगे हम लोग उसको क्रेडिट, है ना। तब और समझाता हूँ, देखो आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे हम लोग राम को उधारी में सेल किया, एंट्री क्या करते हैं हम लोग? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कि भाई राम से हमको मान लो 1000 लेने का है ना। हमको राम को 1000, राम से 1000 लेने का है। अब जब राम से 1000 मिल जाएगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ऐसा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम डेबिट लेना था, मिल गया तो क्रेडिट। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया? डेबिट, मिल गया तो क्रेडिट। ऐसा क्लियर है? अब सपोज मान लो ऐसा दिया रहता क्वेश्चन में कि हमको सपोज इंश्योरेंस कंपनी से 800 मिला। कितना मिला? 800 मिला, है ना। हमको कितना मिला? हमको 800। स्टॉक तो फुली इंश्योर था, तो हमने क्या किया? लॉस ऑफ फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, और इंश्योरेंस कंपनी डाल दी हमने पूरा 1000। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया? मान लो 800 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो 800 क्लेम एक्सेप्ट किया तो हमको मिला 800। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला हमको? 800। और हमारा 200 क्या होगा अल्टीमेटली? लॉस। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना हो गया हमारा? 200। तो इंश्योरेंस कंपनी हिसाब किताब बराबर हो गया। हमको इंश्योरेंस कंपनी से लेना था 1000 रुपये, उससे 800 मिल गया, 200 रुपये का लॉस हो गया। और कर देंगे अपन यहाँ पर टू इंश्योरेंस कंपनी कितना कर देंगे हम लोग? 1000। सिंपल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या लिखा है यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो जब हम लोग, होता क्या है समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या हो रहा है? वेजेस देना बचा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इस साल का खर्चा इस साल दिखाते हैं। ध्यान सुनना, इस साल का खर्चा इस साल दिखाते हैं, चाहे चाहे पे हुआ हो या ना हुआ हो। जैसे कि मान लो मैं बताता हूँ आपको, वेजेस है पर मंथ, कितना है? मान लो 1000 का था पर मंथ। ठीक है, लेकिन हमने मान लो वेजेस कर दिया पेड। कितना पेड कर दिया हमने? मान लो 11 मंथ का 11,000 पे कर दिया। और मान लो है वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ पर?
1000। तो जब वेजेस पेड किया होगा हमने इसकी एंट्री पास कर दी होगी। वेजेस खर्चा है तो हमने एंट्री पास की होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट। पेड किया तो हमारे पास से कैश गया, तो हमने क्या लिखा होगा, टू कैश। क्या लिखा होगा, टू कैश। कितना लिखा है यहाँ पर, 11,000। कितना लिखा है हमने यहाँ पर, 11,000। ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि इस साल का खर्चा, इस साल हमने 11 महीने का पे किया, हमने 11 महीने का पे किया और 1 महीने का पे नहीं किया, और यहाँ पे पूरा 11 महीने का दिख रहा है। लेकिन इस साल खर्चा कितना था, इस साल खर्चा कितना था, 12,000। इसका खर्चा था 11 दे दिए, 11 दे दिए, 1,000 देने का है। तो इस साल खर्चा कितना था, 12,000, दिए कितना है, 11,000। तो हम इस साल का खर्चा पूरा इस साल दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, वेजेस अकाउंट डेबिट कितना है, 11,000 है ना, और करेंगे 11,000। वेजेस अकाउंट डेबिट और कितना हो जाएगा, सॉरी 1,000। कितना हो जाएगा, 1,000। तो वेजेस अकाउंट डेबिट किए थे हम लोग 11,000, और करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट को 1,000। टू क्या करेंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर जिसको हम लोग को पैसा देना है उसको, ये हो गया वेजेस आउटस्टैंडिंग। कौन सा खाता हो गया, देखो आपको बताया तभी अभी कि CLR, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, R फॉर रिवेन्यू। इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। डिक्रीज होगी तो डेबिट। यहाँ पर हमारी वेजेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कि हमको 1,000 रुपये देना है। तो जैसे लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। ठीक है, वापस लिख के बताता हूँ। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, R फॉर रिवेन्यू। ये तीनों अगर इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पर हमारी वेजेस को पैसा देने की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रेडिट। क्या किया हमने, क्रेडिट। क्लियर है। अब देखो अपन समझते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, हमारी एसेट। पीरियड मतलब क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस का पैसा पहले से दे दिया। अब इंश्योरेंस का पैसा पहले से दे दिया तो हमारे लिए क्या है, ये एसेट। हमको फ्यूचर में इसका फ़ायदा मिलेगा, हमको फ्यूचर में इसका फ़ायदा मिलेगा। तो एसेट क्या होती है, डेबिट। एसेट क्या होती है, डेबिट। मैंने सिखाया ना, एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो प्रीपेड एक्सपेंस है, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है हमारी एसेट, तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। क्योंकि डेबिट क्यों होगा, क्योंकि इसका फायदा हमको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम के थ्रू बताता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ सुनना, पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिखा मैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1000, और मान लो से लिखा हुआ है ब्रैकेट में, लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस है मान लो ₹200। तो जब हमने पेड किया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया होगा, तो हमने एंट्री क्या पास की होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। कितना पे किया हमने यहाँ पर दोस्तों, 1000 का पे किया। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, 200 का क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। 200 क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 200 का है प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जो 200 का लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो खर्चा इस साल का नहीं है, ये खर्चा कब का है, अगले साल का। कब का है, अगले साल। तभी क्या लिखा है, प्रीपेड। अगर इसी साल कंज्यूम हो गया होता तो प्रीपेड लिखा हुआ नहीं रहता। ये कब का है, नेक्स्ट ईयर का। और मैंने क्या सिखाया दोस्तों, इस साल का खर्चा इस साल। तो अल्टीमेटली हमारा इस साल खर्चा कितना है, 1,000 माइनस 200। इस साल खर्चा कितना है, 800। कितना है, 800। तो हमने जो इंश्योरेंस को कर दिया है डेबिट, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट। क्या कर देंगे इसको, क्रेडिट। और डेबिट में क्या कर देंगे हम लोग, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको फ्यूचर में इसका फायदा मिलने वाला है, कितना, 200। तो क्या करेंगे हम लोग, टू इंश्योरेंस प्रीमियम को कर देंगे क्रेडिट। तो पूरा लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई 1,000 नहीं, इसका खर्चा कितना है, 800। 1,000 हमने पेड किया था तो किया था डेबिट, मालूम चला कि 200 अगले साल का, दोस्त को कर दिया माइनस। तो हमारा मेनली खर्चा कितने का हुआ, 800 रुपये का हुआ मेनली खर्चा। ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, मैं रेस करता हूँ। अब देखो, देखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होती है, हमारी एसेट। एसेट बढ़ती है
तो हम लोग क्या करते हैं उसको डेबिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या है, पहली बात हमारा एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है दोस्तों, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेबिट कर दिए हम लोग। और मशीन में डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो इसलिए क्या कर दिया हम लोग, टू मशीनरी। तो मान लो जब मशीन परचेस किए होंगे तो एंट्री किए होंगे हमने मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो हमने 10,000 का मशीन परचेस किया था, लिख दिया हमें 10,000। सपोज मशीन में अगर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या खर्चा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना लगा डेप्रिसिएशन का यहाँ पर 1,000, कितना लगा 1,000। तो देखो अब मशीन डेबिट किए थे कितना 10,000 से, डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू कम हो गई तो मशीन को क्या कर दिया हमने क्रेडिट, कितना 1,000 से। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या होगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज ₹20,000। तो इसकी जरा एंट्री क्या होगी दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना मिला हम लोगों को, 20,000 मिला। अब जब रिसीव्ड हुआ है मतलब कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट है ना। और क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब हमको क्या हुई है यहाँ पर, इंटरेस्ट इनकम, इनकम क्या होती है क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे अपन, खाली लिख दे डायरेक्ट है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब अपन देखते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है बट रिसीव्ड नहीं हुआ, इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्रू हो गया है बट रिसीव्ड नहीं हुआ। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज ₹5,000। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंटरेस्ट आपको एक्रू हो गया, मतलब इंटरेस्ट हमारा ही है, इंटरेस्ट हमारा हमको मिलना चाहिए था पर एक्रू हो गया पर हमको मिला नहीं है। अब हम इंटरेस्ट तो हमारा ही है, तो ये क्या है हमारे दोस्तों, क्या है हमारी एसेट, क्या है एसेट। तो एसेट अगर बढ़ती है, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट, एसेट बढ़ती है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो जो इंटरेस्ट एक्रू हमारी क्या है, एसेट है, तो इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ 20,000 और 20,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,000 और 5,000। अल्टीमेटली क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 20,000 और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने और कितना किया 5,000। मतलब जैसे हम दिखाते इस साल का खर्चा इस साल, वैसे दिखाएंगे हम लोग इस साल की इनकम इस साल। तो 20,000 की इनकम हमको मिल चुकी है, ये मिल चुकी है, और 5,000 की इनकम क्या हो गई हमको, एक्रू हो गई है। क्लियर है। तो वापस अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, लेकिन इंटरेस्ट एक्रू हुआ पर रिसीव्ड नहीं हुआ है तो कैश की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपनी क्या है एसेट है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000। क्लियर है। तो अल्टीमेटली हम दिखा सकते हैं इस साल की इनकम कितनी, 25,000। फिर क्या लिखा है, प्रीपेड रेंट। वापस देखो प्रीपेड रेंट, तो जब लिखा है प्रीपेड रेंट है ना, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट क्या है हमारी एसेट, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितना 1,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, टू रेंट, रेंट 1,000 क्यों लिखेंगे, लॉजिक क्लियर है। जैसे नॉर्मली हमने रेंट पेड किया पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने यहाँ पर इंश्योरेंस वाला, बस ये वैसा ही है, मैंने यहाँ पर बताया था ना इंश्योरेंस प्रीपेड, ये प्रीपेड इंश्योरेंस बताया था ना मैंने, बस ये वैसा ही है यहाँ पर, ठीक है, सेम टू सेम। तो जैसे मान लो यहाँ पर ऊपर था प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पर था प्रीपेड रेंट। तो जैसे मान लो हमने रेंट पेड किया है ना, रुपीज़ मान लो 10,000 का, उसमें क्या है इंक्लूड है 1,000 का प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट क्या है उसमें शामिल है। तो जब हमने रेंट पेड किया है तो उसकी एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी 10,000, ठीक है, कितनी होती है 10,000। लेकिन भाई हमने जब पे तो कर दिया 10,000, लेकिन उसमें एक 1,000 कब का है, अगले साल का है, तो अगले साल का है तो हमको इस साल का खर्चा कितना दिखाना चाहिए, 9,000 ना कि 10,000, इसीलिए रेंट को हमने कर दिया 1,000 से क्रेडिट। और प्रीपेड रेंट हमारा क्या हो गई, हमारी ये एसेट, तो प्रीपेड रेंट हमारी एसेट हो गई, तो इसलिए हमने क्या किया इसको डेबिट, सिंपल। फिर क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अ डेटर, डेटर से हमको चेक मिला, तो जब हमने सेल किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल,
अब जब हमको पैसा मिल गया, ठीक है, जब पैसा मिल गया तो डेटर को डेबिट किया था तो क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट। अब तो उसे लेना है नहीं, तो जब एसेट बढ़ गई थी, हमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला था, तो एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब एसेट बढ़ गई थी तो डेटर अकाउंट डेबिट। अब पैसा मिल गया तो एसेट कम हो गए अपने आप, और दूसरा क्या है, दूसरा एसेट बढ़ गई हमारी, ठीक है, क्लियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो अल्टीमेटली रिसीव्ड हुआ चेक फ्रॉम अ डेटर। तो देखो चेक मिला हमको डेटर से, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि बैंक में जमा कर दिया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या सीखा था हमने, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, है ना। बैंक में सिखाया था पिछले वीडियो में कि जो बैंक है वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और डेटर डेबिट था तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि चेक मिला, चेक को हमने कहाँ किया, बैंक में जमा करवाया। उसके बाद क्या लिखा है, चेक डिसऑनर, लो हम कर दिए, लो हम क्या किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कि भाई बैंक में पैसा आ गया, डेटर कम हो गया, मालूम चला चेक क्या होगा, डिसऑनर। तो डेटर को जो हमने किया था क्रेडिट, क्या कर देंगे उसको, डेबिट, कि भाई हमको तुमसे वापस पैसा लेने का है, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, बैंक। ये हम एंट्री हमने क्या कहाँ की होगी, फर्म की बुक में हमने एंट्री की होगी कि भाई डेटर को हमने कर दिया था क्रेडिट, वापस हम फर्म की बुक में कर देंगे डेटर डेबिट, और बैंक को कर दिया था डेबिट फर्म की बुक में, तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। अल्टीमेटली बात ये है। फिर क्या लिखा है, पेड रेंट इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो फ्यूचर में हमको फायदा मिलेगा। तो जिस चीज़ का फ्यूचर फायदा मिलता है वो हमारी क्या होती है, एसेट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या एसेट है हमारी, और एसेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। और पेड किया, पेड तो पैसा गया, पैसा गया तो टू कैश या बैंक, सिंपल। फिर क्या लिखा है, ऑनर इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल। तो दोस्तों जब ऑनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हम नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हैं, फर्म की एंट्री पास करती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और फर्दर भी इंट्रोड्यूस करेगा तो भी वो एंट्री पास होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जैसे मान लो ओपनिंग कैपिटल थी उसकी 10 लाख, उसने फर्दर कैपिटल और लगाया तो उसको क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, कितना दिखा देंगे, 5 लाख, ऐसा। तो बैलेंस शीट में कितनी लिखेगी दोस्तों, अल्टीमेटली 15 लाख। अगर जरा एंट्री की बात करें हम लोग, तो पहले जब ओपनिंग लगाया होगा तो एंट्री क्या पास किए होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितनी है, मान लो 10 लाख, ये कितनी है, 5 लाख। तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिट में 10, और कितना क्रेडिट हो गया, 5, अपने आप कितनी हो गई, 15, सिंपल। ये है इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, पेड इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। देखो इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो क्या होता है, पर्सनल खर्चा, ध्यान याद रखना इसको, इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो होता है पर्सनल खर्चा। तो पर्सनल खर्चा होता है, उसने कहाँ से पे किया, बिजनेस अकाउंट से पे किया, तो बिजनेस अकाउंट से पे किया तो इसलिए हम लोग क्या कर मानेंगे उसको, ड्रॉइंग। अगर बिजनेस का खर्चा होता तो प्रॉब्लम थी नहीं ना, इसने अपना पर्सनल खर्चा पे किया, पर्सनल खर्चा पे किया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्लियर है। टू कैश या बैंक, क्योंकि फर्म अकाउंट से क्या गया, कैश गया या फिर बैंक गया, कैश गया तो अल्टीमेटली क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट, बैंक गया मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, क्लियर अच्छे से। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या फिर बैंक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू ऑनर, ऑनर क्या होता है, ये है ऑनर, इसने क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया, मान लो 10 लाख रुपए लगाया, और ये बोल रहा है कि भाई और कहीं पैसा लगाता तो मेरे को ब्याज मिलता, तो मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, मान इंटरेस्ट कितना चाहिए, एट द रेट 10% के रेट से मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, क्लियर है। तो जो इंटरेस्ट है, ये जो फर्म है, ये अपनी बुक में क्या दिखाएगी, इस 10% का इंटरेस्ट मतलब कितना हुआ, 1 लाख, वो दिखाएगी खर्चा, क्या दिखाएगी, खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है ये, क्या है ये, एक्सपेंस, क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्रोवाइडेड, पेड नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड, यानी कि उसने, हमने सीखा कि कैपिटल ओपनिंग लगाई थी 10, एडिशनल लगाई थी 5, टोटल कितनी हो गई 15, और यहाँ पे कैपिटल को कर दिया गया क्रेडिट, कितनी कर दिया गया, मान लो 1 लाख, कितना कर दिया, 1 लाख, ये 1 लाख। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर कैपिटल कितनी हो गई उसकी, 16 लाख, कितनी हो गई, 16 लाख। अब पे कर दिया होता तो क्या लिख दिया हम लोग, यहाँ प्रोवाइडेड पे लिख दिया होता तो टू कैश, क्या लिख दिया, टू कैश, क्लियर अच्छे से। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम ऑनर, ऑनर से क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया गया, तो भाई चार्ज किया ना, चार्ज किससे, ऑनर से, तो ऑनर ही कैपिटल को क्या कर देंगे हम लोग, कम, क्यों कम करेंगे, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम ऑनर, पे नहीं किया, पे किया क्या, नहीं पे किया तो फर्म एंट्री क्या पास करती, कैश अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मान लो ऑनर ने फर्म को पे किया होता तो फर्म के पास पैसा आता, तो फर्म एंट्री पास करती कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर यहाँ पे पे हुआ क्या? नहीं, पे नहीं हुआ, तो चार्ज हुआ, तो फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है दोस्तों? फर्म की इनकम, फर्म की क्या है? इनकम, इसलिए क्या हो रहा है? ये क्रेडिट, इसलिए क्या हो रहा है? ये क्रेडिट। ठीक है, लिखा है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इस साल का खर्चा क्या हो गया? ड्यू, पर पे नहीं किया। अब पे नहीं किया तो दोस्तों हमारी क्या है? ये लायबिलिटी। क्या है हमारी? लायबिलिटी। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि रेंट पेड हमने किया है, मान लो 11 मंथ का, कितना पे किया हमने? 11,000, और है मान लो रेंट है आउटस्टैंडिंग है मान लो 1 मंथ का, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो रेंट जब पेड किया है तो हमने एंट्री क्या पास, हमको क्या, हमने क्या सीखा था? इस साल का खर्चा इस साल, इस साल का खर्चा इस साल, चाहे पे किया हो चाहे ना किया हो। तो जब पे किया होगा तो एंट्री क्या पास हुई होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कर दिया हमने पे। लेकिन रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने क्या बताया? इस साल का खर्चा क्या दिखाना? इस साल। तो रेंट टोटल साल का कितना होना चाहिए था? 12,000, 11,000 और एक 12,000, एक मंथ का कितना हुआ यहाँ पर? 1,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? और करेंगे रेंट को डेबिट। क्या करेंगे हम लोग? रेंट को डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे क्या है? यहाँ कैश था, यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ क्या है? हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज, इसलिए क्या कर देंगे? लायबिलिटी को क्रेडिट। ऐसा क्लियर है अच्छे से? वापस पेड किया हमने रेंट 11 मंथ का, तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मैंने क्या बताया? इस साल का खर्चा इस साल, हमारे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, 11 और एक 12। लेकिन हमने क्या खर्चा कितने महीने का दिखाया? 11 महीने का। एक और महीने का खर्चा दिखाना है तो दिखा देंगे। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग? यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर अल्टीमेटली 11,000 ये और 1,000 ये, टोटल साल भर का 12 का खर्चा आपको दिख गया। 11,000 डेबिट और 1,000 डेबिट, ऐसा। और लायबिलिटी क्या हो गई? ये इंक्रीज कर दिया हमने क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको एंट्री दिख जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं सब लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि भाई इसका लॉजिक क्या है, ताकि फ्यूचर में पढ़ो तो तकलीफ ना हो कि सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया, वैसा नहीं बताया। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखो? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको एडवांस में रेंट मिलता है तो आपकी क्या हो गई? ये लायबिलिटी। क्या हो गई आपकी? लायबिलिटी। अब रिसीव्ड हुआ है तो इसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों? कैश, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हमने क्रेडिट क्यों किया? क्या हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और यहाँ पर ये तो मालूम है अपन को कितने वर्ष हो चुके हैं, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, ये भी एंट्री इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट को परचेज किया तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी? एसेट। तो एसेट अगर इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे? डेबिट। एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। या फिर अगर ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे तो व्हाट कम्स इन डेबिट, इन्वेस्टमेंट आया तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, और व्हाट गोज आउट क्या गया? कैश गया तो कैश क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें हमको ब्याज मिला, हमको क्या मिला? ब्याज मिला, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। हम फिलहाल लिखा कि बैंक रिसीव्ड हुआ, तो पाने वाला कौन है? बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट क्या है हमारी? इनकम, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पर? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है अच्छे से? आगे देखते हैं हम लोग। फिर है कमीशन पेड इन एडवांस, हमने कमीशन को एडवांस में पे किया, हमने कमीशन को क्या किया? एडवांस में पे किया। तो एडवांस में पे किया तो क्या है भाई हमारी? क्या है? एसेट। क्या है? एसेट। तो कमीशन पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये क्या है हमारी दोस्तों? एसेट। क्या है? एसेट। क्रेडिट में क्या करेंगे अपन? क्रेडिट में क्या करेंगे अपन? टू कमीशन। क्या करेंगे? टू कमीशन। क्लियर है? कमीशन पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यार ऐसा क्वेश्चन हम 3-4 बार देख चुके इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, फिर लिखा है बैड डेट रिटर्न ऑफ। ओफो, बैड डेट रिटर्न ऑफ। क्या हुआ? हमने मान लो बेचा गुड्स, गुड्स सोल्ड टू
मिस्टर ए, तो एंट्री क्या पास हुई होगी दोस्तों, मिस्टर एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिलहाल ले लेते हैं अपन गुड्स सोल्ड टू डेटर, उस हिसाब से ले लेते हैं गुड्स सोल्ड टू डेटर। तो हमने एंट्री क्या पास की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बाद मालूम चला कि भाई हमने उसका मान लो 10,000 का सामान बेचा था, 10,000 का सामान बेचा था, उसमें से 2,000 क्या हो गया, डूब गया। तो हम तो खुश थे कि भाई डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमको 10,000 लेना है। बाद में क्या मालूम चला कि भाई 2,000 नहीं मिलेगा, तो 2,000 डूब गया, तो जो लॉस हो क्या करते हैं अपन, डेबिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो डेटेड अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 2,000 से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट टू डेटर से 10,000 मिलने वाला था, अब कितना नहीं मिलेगा, 2,000 नहीं मिलेगा, तो 2,000 को कम कर दिए हम लोग। तो अल्टीमेटली हमको क्या मालूम चला कि डेटर से हमको कितना मिलेगा, 8,000 मिलेगा। ऐसा, तो डेटेड अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर है अच्छे से। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या करते हैं, डेबिट, और एसेट क्या हो गई हमारी कम, एसेट क्या हो गई हमारी कम, तो एसेट को हमने कर दिया क्रेडिट। फिर क्या लिखा है, बैड डेट रिकवर्ड। क्या लिखा है, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। अब रिकवर्ड मतलब पैसा मिल गया हमको, कैश मिल गया, तो क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अब रिकवर्ड हो गया, तो क्या होगा दोस्ती हमारी, पहले हमने दिखा दिया था खर्चा कि भाई नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। कभी भी जब हम लोग खर्चा करते हैं तो खर्चा मिलता है क्या, नहीं। रेंट पे किए गया, सैलरी पे किए गया, जो भी पे किए गया। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बैड डेट रिकवर्ड। तो जो बैड डेट रिकवर्ड हो गया, क्या हो गया हमारी इनकम। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, खर्चा किया तो क्या मिलना है क्या, नहीं। तो जो नुकसान था ये डेबिट कर दिया था हमने, वापस मिल गया, तो क्या हो गया हमारी इनकम, इसलिए हमने क्या किया, इसको क्रेडिट। फिर क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। क्या लिखा है, पेड हुआ, तो पहली बात समझ में आया, टू कैश या बैंक। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारा, खर्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर, डेबिट टू कैश या बैंक, पेड किया इसलिए। फिर लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया, तो बैंक लोन हमारी क्या हो गई दोस्तों, लायबिलिटी। तो मैंने क्या सिखाया था, कैपिटल लायबिलिटी रिवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बैंक लोन क्या हो गई हमारी लायबिलिटी, ठीक है। और लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये डायरेक्ट कहाँ पे आया, बैंक खाते में आया, तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट, बैंक क्या है, रिसीवर, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। सिंपल। परचेज किया फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा फर्नीचर। अब उधारी में खरीद, देखो फर्नीचर क्या है हमारी एसेट, वाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट। अगर अपन मॉडर्न अप्रोच से समझे तो एसेट आई यानी एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डेबिट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्रेडिटर, उधारी में खरीदा तो हमारी क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। सिंपल। फिर लिखा सैलरी पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में सैलरी पे की, फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा, तो प्रीपेड सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी एसेट इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, तो यहाँ पर प्रीपेड सैलरी कर देंगे डेबिट, क्योंकि फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा। और पेड किया तो कैश या बैंक गया, तो टू कैश या बैंक। फिर गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, राम को गुड्स उधारी में बेचा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है राम को बेचा उधारी में, तो पाने वाला कौन है, राम, तो राम पाने वाला है, तो क्या होगा, या राम्स अकाउंट डेबिट, राम क्या है, पाने वाला डेबिट, रिसीवर डेबिट। और यहाँ पे क्या किया हमने, गुड्स सोल्ड किया, सोल्ड किया मतलब क्या हो गई हमारी, रिवेन्यू। और सिखा था ना हमने, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। ये हमारी क्या है, इनकम, सेल करने से हमको क्या होती है, इनकम। तो क्लियर है, खैर ये तो अपन कर चुके हैं बहुत बार, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी एंट्री सीख चुके हैं हम लोग। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, अब गुड्स परचेज किएंगे, परचेज क्या है हमारा, खर्चा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है, श्याम, तो टू श्याम, सिंपल। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम नहीं लिखा होता तो क्या लिखते, कुछ नहीं लिखा होता, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिखा होता, क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, सिंपल। दोस्तों यहाँ तक अपनी जर्नल एंट्री खत्म हुई। तो ये जर्नल एंट्री थी, बहुत ही मैं डिटेल में समझाया जितना मैं समझा पाया, ठीक है। और कुछ समझना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं और जर्नल एंट्रीज की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।